हेलो गाइस, मीणा एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आज हम आगे बात करेंगे। पिछली क्लास में हम वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में देख चुके थे। आज हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी, ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक होता है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं होगी। ट्रांजिटिव वर्ब को अपन शॉर्ट में टीवी लिखेंगे आगे। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का आ सकता है। तो देखना, ऑब्जेक्ट वहाँ अपने 3 टाइप का आ सकता है। पहला ऑब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन जैसे आई वी यू दे ही सी इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर, ऐसे ही इट का इट और दे का देम। इन सब को अपन टेबल के रूप में जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से देखेंगे। यहाँ अभी इतना ही देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का भी यूज किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट ये होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन को जोड़ दे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। माई के साथ हमने नाउन के लिए रूप में स्कूल को लिख दिया तो माई स्कूल जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा पूरा। इस नाउन के रूप में किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगला है कि वी का जो है पजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है। अवर के साथ नाउन के रूप में फादर लिख दिया तो आवर फादर जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और उसके साथ मदर, नाउन के रूप में मदर लिख दिया तो योर मदर जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी टाइप से आगे ही सी इट, इनके जो है पजेसिव एडजेक्टिव हिज हर और इट्स ये होते हैं। इनके साथ नाउन जोड़ दे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि श्याम प्ले क्रिकेट, श्याम प्लेज क्रिकेट। यहाँ प्लेस जो है एक वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी भी है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि माई फादर स्कोल्डेड मी, मतलब पिताजी ने मुझे डांटा। तो यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है ना मी। तो इसके जस्ट पहले जो वर्ब गिवन है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमने देखा है कि इसके ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट आ भी रहा है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। माई वर्क जो है एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि माई जो है आई का पजेसिव एडजेक्टिव है और उसके साथ में वर्क मतलब नाउन भी जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल और एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसके पहले जो वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। वर्ब का अगला टाइप है अपना इनट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले अपन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। इनट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्ट में आईटीवी लिखा हुआ है। ऐसी वर्ब, इसके बारे में देखते हैं कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता, आईटीवी मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया ही नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं करना। एग्जाम्पल हैं दे केम ऑन टाइम। यहाँ केम एक वर्ब है। अगर हम जो है वर्ब से ये पूछे कि क्या और किसको, अगर वर्ब से क्या और किसको का जवाब मिल जाता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। यहाँ हमें वर्ब से क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है। तो जो केम है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये यहाँ लिखा हुआ भी है कि ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, इसलिए केम एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगला एग्जाम्पल है ही स्लेप्ट इन द बेड, मतलब वो बेड पर सोया है। तो यहाँ अगर वर्ब है यहाँ स्लेप्ट, इससे पूछे कि क्या सोया हुआ है तो ही तो है एक सब्जेक्ट। इसके बाद बेड थोड़ी सोया हुआ है, बेड पर तो सोया हुआ है ना, इसलिए यहाँ भी ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है।
ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है ही क्राइड ए लॉट, मतलब वो बहुत रोया। तो ही तो सब्जेक्ट है, क्राइड जो है वर्ब है। वर्ब से पूछे कि क्या सोया हुआ है, तो क्या और किसको का जवाब अपने को यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, इसलिए क्राइड जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखना, अभी ये वाला एग्जाम्पल देखना आप, राम स्पीक्स ट्रूथ। तो राम सत्य बोलता है, तो वर्ब से पूछा हमने कि राम क्या बोलता है, तो जवाब में आया ट्रुथ, मतलब सत्य बोलता है। तो यहाँ ट्रुथ जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है राम स्पीक्स लाउडली। तो राम जो है जोर से बोलता है, तो यहाँ हमें क्या और किसको का जवाब नहीं मिलने वाला। जैसे वर्ब से पूछे कि राम क्या बोलता है, तो इसका जवाब ये थोड़ी होगा कि जोर से बोलता है, वो तो कैसे का जवाब होता है। अपन पूछते वर्ब से कि राम कैसे बोलता है, जोर से बोलता है, तब अपने को सही जवाब मिलता है। यहाँ अपने को सही जवाब नहीं मिल रहा है, क्या और किसको का सही जवाब नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो स्पीक्स है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल देखना कि अगला एग्जाम्पल है श्याम फ्लाई काइट। श्याम फ्लाइज काइट, मतलब श्याम जो है पतंग उड़ाता है। यहाँ अपने को वर्ब से पूछना है कि श्याम क्या उड़ाता है, तो जवाब में मिला काइट, मतलब पतंग उड़ाता है। इसका मतलब काइट जो है एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित होता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है, वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए फ्लाइज जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है कि ए बर्ड फ्लाई, मतलब एक पक्षी उड़ता है। तो ए बर्ड तो हो गया सब्जेक्ट, और जो बचेगा वो वर्ब है ही सही, फ्लाई, तो इसके बाद कोई दिया हुआ है ही नहीं। इसका मतलब फ्लाई जो है एक वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।